जुलाई 2025 सोमवार के लिए पंचांग। जय महादेव। 28 जुलाई 2025 को सोमवार का पावन दिन है और इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी श्रावण सुदी चौथ तिथि रहेगी। इस दिन के लिए संपूर्ण पंचांग की जानकारी यहाँ उपलब्ध है। 1. तिथि का विवरण। चतुर्थी तिथि। यह तिथि 28 जुलाई 2025 को सुबह 5:49 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 29 जुलाई को सुबह 7:49 बजे तक रहेगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कुछ क्षेत्रों में नाग चतुर्थी या वरद गणेश चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और नाग देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिससे सुख समृद्धि और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 2. नक्षत्र का प्रभाव। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। ये नक्षत्र 27 जुलाई को शाम 7:16 बजे से शुरू होकर 28 जुलाई को रात 8:46 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र प्रेम, आराम और कलात्मक गतिविधियों के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य सफल होते हैं और जीवन में आनंद लाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी के बाद रात 8:46 बजे से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, विवाह और सामाजिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। 3. योग की स्थिति। वरयान योग। ये योग 27 जुलाई को दोपहर 2:04 बजे से शुरू होकर 28 जुलाई को दोपहर 1:09 बजे तक रहेगा। वरयान योग को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है, खासकर यदि आप कोई नया कार्य या यात्रा शुरू कर रहे हो। परिग योग। वरयान योग के बाद दोपहर 1:09 बजे से परिग योग प्रारंभ होगा। ये योग कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। 4. करण का महत्व। गर करण। यह करण 28 जुलाई को सुबह 5:49 बजे तक रहेगा। गर करण को शुभ माना जाता है, खासकर यात्रा और शुभ कार्यों के लिए। वणिज करण। गर करण के बाद यह 28 जुलाई को शाम 4:42 बजे तक रहेगा। वणिज करण व्यापार और व्यावसायिक लेन देन के लिए अच्छा माना जाता है। विष्टि। भद्राकरण। शाम 4:42 बजे से 29 जुलाई को सुबह 7:49 बजे तक विष्टिकरण रहेगा। भद्रकाल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें किए गए कार्य सफल नहीं होते। 5. सूर्य और चंद्र से संबंधित जानकारी। सूर्योदय सुबह 6:04 बजे। सूर्यास्त शाम 7:17 बजे। चंद्रोदय सुबह 9:06 बजे। इस दिन चंद्रमा का उदय सुबह जल्दी होगा, जो धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल है। चंद्रास्त रात 10:05 बजे। 6. शुभ और अशुभ मुहूर्त। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले इन मुहूर्तों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक। ये दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें आप कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:40 बजे से सुबह 9:18 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यमगंड सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक। ये भी अशुभ माना जाता है, इसमें यात्रा या कोई नया काम शुरू न करें। गुलिक काल दोपहर 2:08 बजे से दोपहर 3:44 बजे तक। गुलिक काल में नया काम शुरू करने से बचे, लेकिन पुरानी वस्तुएं खरीदने या बेचने के लिए यह समय ठीक माना जाता है। 28 जुलाई 2025 को विशेष। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश और नाग देवता की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सोमवार होने के कारण यह दिन भगवान शिव की पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। 28 जुलाई 2025 सोमवार के लिए कन्या राशि का दैनिक राशिफल। जय महादेव। 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए सावधानी, विश्लेषण और सेवा भाव का विशेष समय लेकर आ रहा है। यह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जिसे कुछ स्थानों पर नाग चतुर्थी और वरद गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। सोमवार होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी और मन को शांति मिलेगी। 1. सामान्य स्थिति और व्यक्तिगत भावनाएं। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने का रहेगा। आप खुद को अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान रहेगा, जो आपको अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेगा। आज आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि अनावश्यक चिंता या अति विश्लेषण से बचना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सेवा भाव आज प्रबल रहेगा और आप दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करेंगे। 2. करियर, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए उत्पादक और केंद्रित रहेगा।
आपकी कड़ी मेहनत और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता को आज पहचान मिलेगी। आप अपने कार्यों को पूरी सटीकता और समर्पण के साथ पूरा करेंगे, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ प्रभावित होंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपके विश्लेषण कौशल से उसमें सुधार आएगा। व्यवसाय से जुड़े कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्तीय योजना और व्यापारिक रणनीतियों पर ध्यान देने के लिए अच्छा है। नए सौदों या साझेदारी पर विचार करते समय सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें। ग्राहकों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे यदि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उन्हें अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। छोटे निवेश या कौशल विकास के लिए भी ये एक अच्छा दिन है। 3. आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए स्थिर और योजनाबद्ध रहेगा। आपकी आय में वृद्धि के योग हैं, खासकर यदि आप अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है। आज आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बजट बनाने और खर्चों पर नियंत्रण रखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए धन संचय करें। किसी विशेषज्ञ से वित्तीय सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर यदि आप दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं। 4. प्रेम, संबंध और पारिवारिक जीवन। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन समझ और स्थिरता से भरा रहेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज आप अपने पार्टनर के साथ अधिक व्यावहारिक और सहायक महसूस करेंगे। आप एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे और एक दूसरे के लिए सहायक बनेंगे। छोटी मोटी समस्याओं को बातचीत से सुलझाना आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। अविवाहित कन्या राशि के जातकों के लिए आज कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से प्रभावित होगा। पारिवारिक जीवन में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे। घर में कुछ सुधार या मरम्मत का काम हो सकता है जिसमें आप सक्रिय रूप से शामिल होंगे। 5. स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए सामान्य और संतुलित रहेगा। आप शारीरिक रूप से ठीक महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें जो अत्यधिक विश्लेषण या चिंता के कारण हो सकता है। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग या ध्यान को शामिल करें ताकि आपका मन शांत रहे। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और पौष्टिक आहार लें। पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए स्वच्छ और हल्का भोजन करें। पर्याप्त नींद लेना आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रकृति में समय बिताना या कोई शांत शौक पूरा करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। 6. आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग आज आपके लिए हरा, हल्का नीला और सफेद रंग शुभ रहेंगे। ये रंग आपको शांति और ताजगी देंगे और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। आप इन रंगों के वस्त्र पहन सकते हैं या अपने आसपास इन रंगों की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। शुभ अंक आज आपके लिए 5 और 6 अंक शुभ रहेंगे। इन अंकों से जुड़े किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। 7. आज के लिए विशेष उपाय और ज्योतिषीय सलाह। सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। ए नमः शिवाय मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी और आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। गणेश चतुर्थी होने के कारण भगवान गणेश की पूजा भी करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं, जिससे आपकी बाधाएं दूर होंगी। गरीबों को भोजन या शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। ये था 28 जुलाई 2025 सोमवार के लिए कन्या राशि का दैनिक राशिफल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।